अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुसलमानों और एसटी तबके के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल असेंबली में मंजूर। मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करने वज़ीर आला का ऐलान। %12 तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी में नाकामी पर TRS को मुसलमानों से वोट मांगने का हक नहीं होगा, कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी का एहसास। %12 तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी तक मौजूदा 4% पर अमलावरी को यकीनी बनाने हुकूमत को मजलिस का मशवरा। मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी TRS हुकूमत की तारीखी गलती, अदालतें कभी कबूल नहीं करेंगी, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना हेरिटेज एक्ट बिल भी असेंबली में मंजूर। बिल के कवायद वाज़ेह करने से पहले कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा, वज़ीर आला का तयक़्क़ुद। एक साथ 3 तलाक देने वाले मर्द का समाजी बाइकॉट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया कोड ऑफ कंडक्ट। कहा, एक साथ 3 तलाक इस्लाम में नापसंदीदा अमल। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान। साल अव्वल का नतीजा 57 और साल दुव्वम का 66%। 15 मई से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुसलमानों और ST तबके के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल असेंबली में मंजूर कर लिया गया है। मुसलमानों के मौजूदा BCE के तहत दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात में 8% का इजाफा करते हुए इसे 12% कर दिया गया, जबकि ST के लिए मौजूदा 6% में 4% का इजाफा किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी पर कोई शर्त नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके लिए फ़ाइट करेंगे। वज़ीर आला ने सवाल किया कि क्या मुसलमान मुल्क के शहरी नहीं हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात क्यों मिलने नहीं चाहिए? क्या मुसलमान टैक्स अदा नहीं करते? बाज़ सियासी जमातें सियासी मकासद के लिए मजहब के नाम पर सियासत करती हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम से हमने वादा किया था और अवाम ने भी हमें कबूल किया। वज़ीर आला का कहना था कि वो मानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए जद्दोजहद की जाएगी। हमने जो इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात देने का फ़ैसला किया है वो बहुत मुमकिन है कि जूं का तू मंजूर भी ना हो। अगर मरकज़ी हुकूमत इसे कबूल नहीं करेगी तो हम लोकसभा में हंगामा बर्पा करेंगे, नीति आयोग के इजलास में मौजू उठाएंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुट्ठी भर अफराद के साथ इन्होंने तेलंगाना तहरीक शुरू की थी और तेलंगाना को हासिल करके दिखाया। इसी जज्बे के साथ हम तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल करेंगे। इस मसले पर दीगर रियासतों के साथ मिलकर मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि आइंदा 6 महीने के अंदर BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाएगा और SC तबके के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात में 1% का इजाफा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 70 साल की आज़ादी के बाद हालात काफ़ी बदल चुके हैं और कानून सबके लिए बराबर है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को नए शेड्यूल में शामिल करना चाहिए, वरना तेलंगाना हुकूमत अदालत से रुजू होगी। वज़ीर आला ने तमाम सियासी जमातों से इज़हार तशक्कुर किया। అవన్నీ చేసే ప్రక్రియలో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ టైం. గతంలో సచార్ కమిటీలో పనిచేసిన వాళ్ళని పెట్టుకున్నాం, కుందు కమిటీలో పనిచేసిన వాళ్ళని పెట్టుకున్నాం, అనేక మందిని సంప్రదింపులు జరిపినాం. అవన్నీ జరిపిన తర్వాతనే చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అన్ని పార్టీలలో ఒక ఏకాభిప్రాయం వచ్చింది. గిరిజనులకు సంబంధించి రాజ్యాంగబద్ధత ఉంది. మన రాష్ట్రం విడిపోయిన దరిమిలా 6 నుంచి 9.08%కు పెరిగింది కాబట్టి దానికి ఇబ్బంది లేదు, దాన్ని ఖచ్చితంగా ముందు పోదని చెప్పి అందరూ కూడా ఏకాభిప్రాయం చెప్పినట్టుగా నేను విన్నా అధ్యక్ష. ఇక్కడ కానీ చాంబర్లో కూర్చున్నప్పుడు కానీ మిత్రులు జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే మాట చెప్పినారు. దానిలో ఇబ్బందే లేదు. సరిగా ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వన్నా వద్దా అనే దాని మీద నేను ఒక మాట ఈరోజు అంటున్నా అధ్యక్ష.
ఎందుకు ఇయ్యకూడదు అధ్యక్ష? ఆయన పాపం చేసిందా? దేశంలో 1/5 పాపులేషన్ అన్నారు ఈరోజు. లార్జెస్ట్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఎక్కడుందిరా అంటే ఇండియాలో ఉంది ఈరోజు. సోకాల్డ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్లో లేనంత పెద్ద జనాభా భారతదేశంలో ఉంది. అండర్ ద ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ముస్లిం, వై షుడ్ ది కంట్రీ డినై రిజర్వేషన్ టు దెమ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ పావర్టీ? ఒకవేళ పేదరికం ఉంటే ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అధ్యక్ష? ముస్లింలు ట్యాక్స్ కడతలేరా? ముస్లింలు ఈ దేశంలో పౌరులు గారా? ముస్లింలు ఈ దేశ సభ్యులు గారా? ఎందుకు ఇవ్వకూడదు నాకు అర్థం కాదు. ఇది ఒక వితండవాదం పెట్టి కొన్ని పార్టీలు కేవలం మత పిచ్చి పెట్టుకొని ఒక మతం పేరు మీద ఒక వర్గానికి వాళ్ళు తినకపోయినా సరే, ఉపాసం ఉన్నా సరే, వాళ్ళు చచ్చిపోయినా సరే మనం పట్టించుకోవద్దనే పద్ధతిలో మాట్లాడడం అదొక వితండవాదం అవుతుంది, కంజెషన్ అవుతుంది తప్ప కరెక్ట్ కాదు. లేరు సభలో కానీ మిత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, ఎస్ మీరు 107 సభలలో నేను చెప్పినారు. ఎస్, దిస్ వాస్ ది ఐటమ్ పుట్ ఫోర్త్ బిఫోర్ ద పీపుల్ త్రూ అవర్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో యాజ్ ఎలక్షన్ ఎజెండా అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎండార్స్డ్ బై ది పీపుల్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అది నేను చెప్పిన అధ్యక్ష. మేము ఒకవేళ 70 సభలలో మాట్లాడినా ఆయన చెప్పినాడు, నువ్వు 70 కాకపోతే 2070 మాట్లాడచ్చు. నీ ఎజెండా నీకుండొచ్చు, నా ఎజెండా నాకుండొచ్చు. నా ఎజెండా మేరకు నేను పెడుతున్నా ఈరోజు. ఎస్, తీసుకెళ్లి కేంద్రం ముందు పెడతాం. కేంద్రానికి విజ్ఞత ఉంటుందా ఉండదా, ముందుకు వస్తారా రారా, లెట్ విజ్డమ్ ప్రివేల్. తప్పకుండా రాష్ట్రాలు అడుగుతాయి. రేపు జీవన్ రెడ్డి గారు నేను మీకు గ్యారంటీగా చెప్తున్నా, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బెగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైట్. డెఫినెట్గా రాష్ట్రాల హక్కులండి ఇవి. రాష్ట్రాల్లో ఉండే కంపోజిషన్, రాష్ట్రాల్లో ఉండే ప్రజల యొక్క ఎమోషన్స్ని తీసుకెళ్ళి పెడతాం, పెట్టవలసిన చోట పెడతాం. ఇస్తారా ఇయరా నిలదీసి అడుగుతాం. ఒక నీతి ఆయోగ్ సభలో కాదు, ప్రధానమంత్రి ముందుకు రాకపోతే, కేంద్రం ముందుకు రాకపోతే ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్. లోక్సభలో కూడా పెద్ద గలబా చేస్తాం, ఖచ్చితంగా హైలైట్ చేస్తాం, దేశం దృష్టి తీసుకొని పోతాం. ఎవరి నీతి ఏంది, ఎవరి పద్ధతి ఏంది, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడంలో తప్పకుండా అందరి నీతి కూడా బయటకు వస్తుంది. దాని మీద సమాజం కూడా ఆలోచన చేస్తుంది. टीआरएस अगर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में नाकाम रही तो इसे मुसलमानों से वोट नहीं मांगना चाहिए। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंशूर में किए गए वादे को पूरा करने के मकसद से यह बिल पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला ऐवान को गुमराह कर रहे हैं और इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात को नवे शेड्यूल में शामिल करने के लिए मरकज़ से नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं, लिहाजा पहले मरकज़ी हुकूमत को इसके लिए राज़ी किया जाए। सिर्फ मरकज़ से नुमाइंदगी की बात करना काफ़ी नहीं है, इस पर अमल होना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों के साथ एसटी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का बिल लाने से एसटी तबके को नुकसान होगा, क्योंकि एसटी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए मरकज़ की मंजूरी ज़रूरी नहीं है, लिहाजा फ़ौरन एसटी तबके को उनकी आबादी के तनासुब से 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए और एससी तबके को उनकी आबादी के तनासुब से 17% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। जीवन रेड्डी ने कहा कि जो काम 4 महीने में नहीं किया गया वो 3 साल में करने की कोशिश की जा रही है, जो खुश आइन बात है। लेकिन अगर इस पर अमलावरी ना हो सकी तो वज़ीर आला को मुसलमानों से वोट ना मांगने का ऐलान करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल की पूरी तायद करती है, लेकिन इस बिल में मौजूद नक़ाइस को दूर किया जाना चाहिए। बीसी कमीशन ने मुसलमानों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने की सिफारिश की है, फिर भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किया गया। भले ही ये बिल असम्बली में मंजूर हो गया, लेकिन अदालत में इस बिल के टिकने के आसार कम हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 40 साल में कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, अब हुकूमत इजाफी 8% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए बिल पेश कर रही है, तो 4 महीने का हवाला देना मुनासिब नहीं। इस पर जीवन रेड्डी ने कहा कि 4 महीने में तहफ़्फ़ुज़ात देने के ऐलान की वीडियो क्लिप मौजूद है। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि हमारे पास भी 2 महीने के अंदर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की काबीना में मंजूरी की वीडियो मौजूद है। दोनों कायदीन की नोक झोंक में इजाफा हुआ। जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान शोरगुल और प्लेकार्ड्स का इस्तेमाल करने की पादाश में बीजेपी के 5 अरकान को मुअत्तल किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर मुबाहिस के दौरान बीजेपी के फ्लोर लीडर और रियासती सदर के लक्ष्मण के दरमियान तालमेल का फुकदान देखा गया। किशन रेड्डी की तकरीर के दौरान लक्ष्मण भी स्पीकर से माइक तलब करते देखे गए। माइक ना देने पर किशन रेड्डी खामोश हो गए। जब किशन रेड्डी की तकरीर रोकी गई, बीजेपी के किसी भी रुकन ने माइक देने का मुतालबा नहीं किया। इस पर फ्लोर लीडर ने अपने अरकान को एहतजाज करने का इशारा दिया। 3 या 4 बार माइक कट करने के बाद किशन रेड्डी ने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी।
इसके साथ ही बीजेपी अरकान ने शोरगुल शुरू किया, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। మీరు కూర్చొని సహకరించాల్సిందిగా మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదర్వైజ్ వి హావ్ టు ప్రొసీడ్. మినిస్టర్ గారు మీ యొక్క అనుమతితో అధ్యక్ష, ఐ బెగ్ టు మూవ్ దట్ అండర్ సబ్ రూల్ 2 ఆఫ్ రూల్ 340 ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ రూల్స్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ మెంబర్స్ బి సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఫర్ దిస్ సెషన్. శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ గారు, ఎన్విఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు, టి రాజా సింగ్ గారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు, చింతల. named by the minister be suspended from the service of the house for this session. Those who are for the motion please say aye. Those who are against please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the members named by the minister are suspended from the service of the house this session. I am requesting you to leave the house. Please, please. This is my appeal. I am requesting the members to leave the house. Please leave the house. Please leave the house. असेंबली में बिल की मंजूरी काफ़ी नहीं है, इसे यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि मजलिस 6 दहाइयों से मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करती आ रही है। वाइसार ने 14 तबक़ात के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मैं आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से पसमानदा मुसलमानों और एसटीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मकदार में इजाफे के बिल मुतारिफ़ कराने पर इनके इक़दाम पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। यहाँ पर यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जमात कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता 6 दहों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अक़लियतों में पाए जाने वाले पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। 1968 में जबकि पहला BC कमीशन साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में क़ायम किया गया था और अनंतराम कमीशन के तौर पर जाना जाता था, कमीशन कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी की क़ियादत में उस कमीशन में नुमाइंदगी की गई थी। अक़लियतों में पाए जाने वाले तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस पसमानदा तबक़ात को इसमें शामिल करने के लिए कहा गया था। 1970 में जब अनंतराम कमीशन ने पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की सिफारिश की थी, इस वक्त हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे कि 92 पसमानदा तबक़ात को 4 ज़ुमरों में ABCD के तहत 25% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। इस फहरिस्त में मुसलमानों की पसमानदा ग्रुप को, जिनमें लद्दाफ़, नूरबाश, फ़कीर, मेहतर वगैरह शामिल किया गया था। 1979 में आंध्र प्रदेश मुल्क भर में पहली रियासत थी जिसने रियासती अक़लियती कमीशन को कायम किया था। हमारे फार्मर सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी सालार मिल्लत ने पूरे मुल्क में सबसे पहले अपनी जमात की नुमाइंदगी के तहत आंध्र प्रदेश में रियासती अक़लियती कमीशन को कायम करवाया था हुकूमत से। और पसमानदा तबक़ात BC की फहरिस्त में हमारी समाजी, तालीमी, माशी पसमानदा अक़लियतों को शामिल किया जाने का मुतालबा किया था। रिटायर्ड चीफ जस्टिस M.A. अंसारी की क़ियादत में कायम करदा AP माइनॉरिटी कमीशन ने पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की सिफारिश की थी। इन सिफारिशात पर इसके बाद कायम होने वाली AP माइनॉरिटी कमीशनों के सुदूर ने 1979 से 1994 के दौरान इन सिफारिशात के लिए हुकूमतों को सिफारिशात पेश किए थे और उस वक्त 1982 में दूसरा BC कमीशन N मुरलीधर लाव के क़ियादत में कायम किया था। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मुतालबे को
दोबारा पेश करते हुए अक़लियतों के मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात और पसमानदा तबक़ात को भी इसमें शामिल करने का मुतालबा किया था। इस वक्त एन.टी. रामाराव की तेलुगु देशम हुकूमत ने मज़ीद 9 पसमानदा तबक़ात को BC की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसमें BC की लिस्ट में मुसलमानों को के कुरैश कम्युनिटी को भी शामिल किया गया था। जनाब स्पीकर साहब, 1994 में इस वक्त कोटला विजय भास्कर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने हुकूमत ने फैसला किया कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात और दीगर BC कम्युनिटी तबक़ात को दस्तूर के तहत इनको सिफारिशात करते इनको तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की थी, लेकिन इन सरकारी अहकाम को AP हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। तवील कहानी को मुख्तसर करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसके बाद की कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतों ने जस्टिस KS पुट्टुसामी की क़यादत में BC कमीशन कायम किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन कमीशनों के रूबरू पसमानदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने पर जोर दिया। 2004 में लोकसभा और असम्बली के आम इंतखाबात के मौके पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस के रियासती और कौमी क़यादतों पर जोर दिया था कि वह इंतखाबी वादे के तहत BC की लिस्ट में पसमानदा मुसलमानों को शामिल करें और इन्हें 5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। मजलिस के मुतालबे के बाद 5% तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में शामिल किया गया। कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए तेलुगु देशम हुकूमत ने भी N. चंद्राबाबू नायडू की निगरानी में वादा किया था कि पसमानदा मुसलमानों को 3 से 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। 2004 में इक़्तिदार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी ने अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए 5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के इन इक़दामात को हम सिताइश करते हैं। हम यहाँ अपनी सिताइश को दर्ज कराते हैं। 2004 और 2005 में कई मौक़ों पर हाई कोर्ट की जानिब से पसमानदा मुसलमानों को फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ात को कलअदम करार दिया गया। इसके बाद YS राजशेखर रेड्डी ने इस मसले पर 2007 में समाजी तालीमी पसमानदा 15 तबक़ात की निशानदही करते हुए इन्हें 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने कानून साजी की थी। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब की मौत के बाद समाजी और माशी पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के कानून साजी करने, दस्तूर को के नवे शेड्यूल में इसे शामिल करने की कोशिशों को उस वक्त की कांग्रेसी हुकूमत और मरकज़ में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत को राज़ी करने में नाकाम रही और 2010 में तीसरी मरतबा IP हाई कोर्ट ने समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को कलअदम करार दिया। मैं यहाँ इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जमात ये मुतालबा कर रही है इब्तिदा से समाजी तालीमी माशी पसमानदगी पर तमाम मुसलमानों को BC के फहरिस्त में शामिल किया जाए। सुधीर की क़यादत में कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम की थी। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की समाजी माशी तालीमी मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जा रहा था। इस वक्त हमारी जमात की जानिब से कमीशन में 66 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली याददाश्त पेश की थी, जिसमें आदाद व शुमार के ज़रिए पसमानदगी के ज़िमन में ये बताया गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा समाजी तालीमी माशी तौर पर महरूम है। इसके बाद जमात ने तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात को तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की समाजी माशी तालीमी मौक़िफ़ पर 88 सफ़ात पर मुश्तमिल जामे नुमाइंदगी की थी। समाजी तालीमी माशी पसमानदा मुसलमानों को आदाद शुमार की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने के लिए कई मौक़ों पर जमात की जानिब से रियासत और मरकज़ी सतह पर कई बार अपनी मजबूत मौक़िफ़ को पेश करते रहे। इन सिफारिशात पर जबकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सुधीर कमेटी और कुंडू कमेटी के भी सिफारिशात मौजूद हैं और इस पर तमाम कमीशन की ये राय है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीमी और समाजी पसमानदगी का शिकार है। उसको पेश नज़र रखते हुए हर पहलू का जायज़ा लेते हुए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बिल को मंजूरी के बाद भी इसको यकीनी बनाया जाए। BCE के मुसलमानों को जो मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, इससे
14 कैटेगरीज के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुसलमान तहफुजात से महरूम हैं। मैं इसलिए बेहतर है कि इसमें तरमीम करके मौजूदा 4% तहफुजात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मौजूदा जो 4% तहफुजात मिल रहे हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो माबाकी लोग जो तहफुजात से महरूम हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए 8% तहफुजात में मुसलमानों को शामिल किया जाए। मौजूदा 4% तहफुजात से जो महरूम हैं जिनमें मशाइख, मुग़ल, पठान, सैयद, अरब, ईरानी और शिया, मैमन ये दीगर लोग हैं जो 4% तहफुजात में महरूम हैं, इनके लिए बिल में थोड़ी तरमीम करते हुए F कैटेगरी के ज़रिए इनको भी इन तहफुजात से इस्तेफादे का मौका मिलना चाहिए। अगर इसके खिलाफ संघ परिवार के लोग अगर चैलेंज करेंगे तो 4% और ये 8% दोनों को नुकसान होगा। अगर F कैटेगरी के तहत ये लोगों को अगर तहफुजात दिए जाएंगे तो कम से कम 4% की हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी है। क्योंकि आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के कई रियासतों में तहफुजात है, खुद कर्नाटक में तहफुजात है जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन कभी भी वहाँ के तहफुजात में उन्होंने रुकावट नहीं बनी। लेकिन आज यहाँ पर रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, एतराज़ात करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के तहफुजात उसकी तरक्की के लिए हमेशा मुखालिफत को अपना शार बनाए हुए हैं और मुखालिफत का कोई मेयार नहीं रखा गया। इनकी जहनीत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान बन जाएगा तहफुजात दिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हमारे आबा अजदाद यहाँ पर पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिना के प्याम को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान को अपना मस्कन समझते हैं, इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज भी जहरीले ख्यालात रखने वाले, मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले जो गलती से इख्तिदार के आला ओहदों पर चले गए और मुसलमानों के लिए कहते हैं कि तहफुजात मिल जाए तो पाकिस्तान बन जाएगा, इनका जहन किस तरीके से काम करता है पता ये। सबको तहफुजात मिल सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठों को तहफुजात दिए जाते हैं, गुजरात में दिए जाते हैं, हरियाणा में जाटों को दिए जाते हैं, पटेलों को दिए जाते हैं, लेकिन वो भी आला जात के लोगों को दिए जाते हैं। हम किसी के तहफुजात के मुखालिफ नहीं है, सबको देना चाहिए। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आ जाती है तो अजल से इब्तिदा से जो मुस्लिम दुश्मनी जो जमात का सेवा रहा, वो जमात का तरीक़ेकार आज भी यही है कि मुसलमानों के तहफुजात को जो समाजी पसमानदी, तालीमी पसमानदगी के पेश नज़र दिया जा रहा है। आज ये कमीशन ने तफसील से तमाम तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट हुकूमत के हवाले किए और इस पर कर्नाटक और किसी मुकाम पर ये लोगों का कोई असर नहीं, कोई रुकावट नहीं वहाँ पर चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज राजस्थान में और ये मुकामात पर आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हद मुकर्रर की 50%, उसको किरास करके तहफुजात दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 12% के ऊपर आपको एतराज़ होता है। ये एतराज़ काबिल गौर है कि आखिर क्या बात है इतनी मुखालिफत करने की वजह से। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरक्की के मौके नहीं मिलना चाहिए? दस्तूर ने तो तयकुनात देते हैं बहुत सारे, हर एक को आज़ादी की, तालीमी आज़ादी, समाजी आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी की दस्तूर में तयकुनात दिए जाते हैं, लेकिन दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले, अपने दस्तूर के खिलाफ बात करने वाले आज डंके की चोट, जहरीले ख्यालात का इजहार करके अपनी दुश्मनी का सबूत पेश करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज जो एतराज़ात हो रहे हैं इसके बारे में इनके जहन को समझें और इन तहफुजात को यकीनी बनाएं और एक मजबूत अंदाज में आप इक़दाम करते हुए आगे बढ़े। आज हमारे ऊपर एतराज़ात, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की गुर्बत, तालीमी पसमानदी, तालीमी माशी पसमानदगी में मुब्तला रखना चाहते हैं। कर्नाटक में 5 साल तक आपकी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ के रिजर्वेशन पर आपने कोई रुकावट नहीं बनी। आज यहाँ पर मुखालिफत का मंसूबा बनाकर एहतजाज करते हैं या एतराज़ करते हैं। मैं हुकूमत से आखिर में फिर एक मरतबा ये बताना चाहता हूँ कि आप 4% जो तहफुजात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 8% तहफुजात में उन लोगों को शामिल कीजिए जो 4% तहफुजात से महरूम है। मुसलमान 4% तहफुजात से जो इस्तेफादा कर रहे हैं उससे हट के कई ज़्यादा 14 कैटेगरीज के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो तहफुजात से महरूम हैं, उनको आप F कैटेगरी बनाकर जो
4% जो मिल रहे हैं BCE के तहत मिल रही, एक 8 लोगों के लिए F कैटेगरी बनाकर उनको तहफ्फुज़ात में शामिल कीजिए जो 4% तहफ्फुज़ात से महरूम है। ये अगर होगा तो यकीनन सबको फायदा होगा और सब इससे इस्तेफादा करेंगे। मैं चाहूंगा कि हुकूमत की तरफ से ये तरमीम को पेश नजर रखते हुए एक जामे अमेंडमेंट लाते हुए इसको कबूल करेंगे और इसकी बिल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद करती है और इस तरमीम पे उम्मीद करती है कि हुकूमत और CM साहब इसकी तरमीम को कबूल करते हुए 4% तहफ्फुज़ात की हिफाजत करते हुए 8% के लिए एक F कैटेगरी बनाते हुए बाकी मुसलमानों को भी इस बिल से इस्तेफादा करने का मौका फराहम करेंगे। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने कहा है कि मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 12% तहफ्फुज़ात फराहम करने के बिल के बाद संघ परिवार मज़ीद मुतहर्रिक हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि 4% तहफ्फुज़ात को किसी भी तरह का खतरा ना हो। इसके अलावा कानूनी माहिरीन की टीम तैयार रखे ताकि 4% तहफ्फुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वज़ीर आला ने मौज़म खान के सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकला की खिदमात हासिल करते हुए 4% तहफ्फुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 4% तहफ्फुज़ात को कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज 12% रिजर्वेशन की बिल इस असेंबली में लेके आए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि जो 12% रिजर्वेशन बिल लेके आए इससे ऐसा ना हो कि पुराना 4% रिजर्वेशन उखड़ जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से कह रही है 4% रिजर्वेशन को वैसे ही क़ायम रखिए आप। 8% रिजर्वेशन A, B, C, D, E है, एक F कैटेगरी के ज़रिए लेके आई है। इससे क्या होगा, संघ परिवार के लोग एक जहन बनाकर बैठे हुए हैं, जब अपना बिल जब हुकूमत यहाँ से पास करके भेजेगी, जब वो लोग हाई कोर्ट में बराबर इस बिल को चैलेंज करेंगे और ऐसा ना हो ना खुदा मिला ना विसाल सनम मिला, पुराने चीज़ें समझो आप, वो भी गया ये भी गया, दोनों भी चीज़ ना हो सके। ऐसा एक लीगल टीम को आप अभी से क़ायम करके रखिए। आज जो अटॉर्नी जनरल आपके है, ये जब 4% रिजर्वेशन मिल रहा था उस वक्त ये आज के जो अटॉर्नी जनरल मुखालिफत करे थे, तो आप ख़ास तौर से इस असेंबली से तो बिल आपकी पास होगी। जब आप असेंबली से पास होकर जब यहाँ के संघ परिवार के लोग, ये बीजेपी पार्टी जब कोर्ट को जाएंगे तो एक लीगल टीम को, एक अच्छी मजबूत टीम को आप अभी से तैयार करके रखिए कि ये चैलेंज कर ये हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म ना कर सके। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से कह रही है जो PCE के जो कैटेगरी के अंदर जो ऑलरेडी लोग हैं, एक F कैटेगरी बनाइए, उसके अंदर आप पठान को रखिए, शेख को रखिए, शिया को रखिए, मैमन को रखिए, सैयद को रखिए। ये कैटेगरी बनाकर एक आप एक 8% रिजर्वेशन अलग बनाइए। जब कोर्ट में चैलेंज होगा, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ भी हुआ, इसके संगात वो 4% रिजर्वेशन भी नहीं जाना चाहिए। 4% जो हमारा गुज़िस्ता है रिजर्वेशन जो सुविधा है वो बिल्कुल महफूज रहेगा, बरकरार रहेगा, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम उसका पूरा जायजा ले चुके हैं, इसीलिए अब एक्ट में सिर्फ 8 कह रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वही उसी बात को रखे। इस वास्ते कुल मिलाकर के फिर वो बताए वो सेंटर में जा रहे हैं, मरकज़ में। और ये बात भी साफ है हमारे सामने, हाईकोर्ट के कहने के मुताबिक ही हम लोग 50 तक सीमित करके 50 का हद मान के 4% रिजर्वेशन अमलावरी कर रहे। इसमें वो पुराना 4% कहीं भी नहीं जाएगा, नया बिल्कुल आएगा। अल्लाह का करम है तो बिल्कुल हासिल करेंगे जैसा तेलंगाना हासिल करे। बस इसके साथ आप भी सहमत हो जाइए। तो पूछे सीधा कुछ पूछना है तो। साहब आपके ज़रिए मैं CM साहब से ये कहना चाह रहा हूँ साहब, आप एक लीगल टीम अच्छी बनाइए साहब। आपको बराबर ये जो आज बिल पास होंगे साहब, इसके चैलेंज होने वाला है संघ परिवार और बीजेपी के लोग। बिल्कुल मैं आपके खान साहब, मैं आपके बात से सहमत हूँ। अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील लग के बेहतरीन एकदम जबरदस्त लड़ने वाले लीगल टीम को तैयार रख लेंगे। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत दस्तूर के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि असेंबली से हमें मुअत्तल किया गया है। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है।
और अब हम इस मसले पर अवाम के बीच जाएंगे। बीसी तंजीमों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। उनका कहना था कि बीसी तबका अब हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका फैसला अवाम करेंगे। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ बीजेपी के अरकान ने इतवार की सुबह टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे के पास खिराज पेश करने के बाद पैदल रैली निकाली। अरकान असम्बली के हाथों में ST तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं के प्ले कार्ड थामे हुए थे। बाज़ प्ले कार्ड्स पर वोट बैंक सियासत को बीजेपी कभी कबूल नहीं करेगी तहरीर भी दर्ज देखी गई। असम्बली में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के दौरान बीजेपी और तेलुगु देशम अरकान असम्बली ने असम्बली के अहाते में वाक़े गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया। इस मौके पर तेलुगु देशम के रुकन असम्बली ने कहा कि ST के दस्तूरी हुकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बजाय हुकूमत मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। उनका कहना था कि BC कमीशन ने सिर्फ मुसलमानों को 6% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की है, लेकिन हुकूमत ने 8% का इजाफा किया, जो मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रियासत तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात दर्ज फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आला को मुबारकबाद देने वालों में BC कमीशन के सदर नशीन BS रामलू, कमीशन के अरकान, TRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना और अपोजिशन जमातों के दलित अरकान शामिल हैं। तेलंगाना असम्बली में तेलंगाना रियासत हेरिटेज एक्ट बिल को भी मंजूर कर लिया गया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इस बिल के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत ने आसार कदीमा इमारतों की जो फहरिस्त पेश की है, इसमें कई इमारतों का जिक्र नहीं। मजलिस रुकन असम्बली ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी शाहराजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद होने के बावजूद इसकी मौसर निगहदाश्त नहीं हो पा रही है। वज़ीर आला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले जो एक्ट था वो सिर्फ खुदा की हुदूद तक महदूद था, इसलिए तेलंगाना रियासत के आसार कदीमा की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मकसद से ये बिल लाया गया है। इस बिल के क़वायद वाज़ेह करने से पहले कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा और तमाम से राय मशवरे के बाद क़तई फ़ैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मनमानी तौर पर इमारतों को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। सेक्रेटरीट की G ब्लॉक समाधि से कम नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन लीडर को रोल कमेटी में शामिल किया जाएगा, जो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में काम करेगी। साहब, आज जो बिल हेरिटेज का पेश किया गया है, हम मुबारकबादी देते हैं साहब, और हम उस बिल की तायद करते हैं। पहले जो हेरिटेज था सर, ये हुदा में था, उसके बाद में HMDA में था, ओनली फॉर सिटी था सर। तेलंगाना के लिए आप जैसा बताए बिल्कुल नहीं था। मगर आज आप जो रेजोल्यूशन 13 को ड्रॉप कर जो नया बिल इंट्रोड्यूस करे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं सर। मगर हेरिटेज का जो आज आप लिस्ट दिए हैं सर, इसके अंदर काफी हेरिटेज बिल्डिंग्स लिस्ट में मौजूद नहीं है सर। आज उस्मानिया हॉस्पिटल सर एक बहुत अच्छा हेरिटेज हॉस्पिटल है सर। आज अगर अपन उसको वापस बिल्टअप करने को गए, किसी वजह से डैमेज हुआ, तो वैसा हॉस्पिटल बन नहीं सकता सर, क्योंकि हुकूमत चाहती है और CM साहब भी चाहते हैं कि पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है उसको कायम रखे। उस्मानिया हॉस्पिटल है सर और चार मीनार हॉस्पिटल है सर। ये चार मीनार दवाखाना भी यूनानी दवाखाना हेरिटेज है सब, और जो भी टूरिस्ट आता है ये तमाम हेरिटेज देखने की ख्वाहिश करता है सब, जिसके अंदर काफी ऐसे चीजें हैं। क्योंकि आपको भी टाइम नहीं है, तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं साहब कि देखिए, आज जो आप हेरिटेज बचाना चाह रहे हैं सर, जिसमें आर्ट्स कॉलेज भी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको भी बचाना चाहिए सर। मौजम जाई मार्केट है, उसको भी बचाना चाहिए सर। और हमारे पास ओल्ड सिटी में एक एशिया का बिगेस्ट टोम है सर, शाहराजुर खत्तार की गुम्बद, उसमें असद साहब के लेटर के ऊपर कुछ फंड सैंक्शन हुआ है सर, उसको मेंटेनेंस करना है सर। अगर वो एशिया की सबसे बड़ा टोम है, तो आज वो एजाज तेलंगाना स्टेट को है सर। आज एक तेलंगाना स्टेट, एक ऐसा बंगारू तेलंगाना स्टेट बनना चाहिए सर, जिसमें तमाम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को बंगारू कलर करके बताना चाहिए, ये बंगारू तेलंगाना, रियल बंगारू तेलंगाना हम बनाना चाहते हैं सर। यही है मेरी ख्वाहिश है सर, और हमारी पार्टी इस बिल की तायद करती है और आपसे उम्मीद रखती है कि ये बिल को आप अच्छे से देखेंगे। अध्यक्ष, मैं इससे पहले साहब कह रहा था साहब, एक्ट आज बनेंगे हम लोग पास करने के बाद, लेकिन किस तरीके से इसको अपनाया जाए, इस एक्ट को, रूल्स ऑर्डर्स
इसके तहत इशू किए जाते हैं उससे पहले कि कोई रूल्स इशू हुआ, किन चीज़ों को इसमें रखना चाहिए? जैसा आप कह रहे थे, प्राइवेट लोगों का बिल्डिंग भी इसमें शामिल करा थी, उसको मेंटेन कौन करना? और हमारा क्या हक बनता प्राइवेट प्रॉपर्टी पे? वो लोग गरीब है, अमीर है, कोई बेचना चाहता, कोई रखना चाहता, तो उसको हम कैसा रोक सकते? हेरिटेज में शामिल करके उनके फंडामेंटल राइट को हम लोग, ये बिल्कुल ये बात सही नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, सरकार से ज़्यादा ऑल पार्टी मीटिंग जो तय करेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके सदर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब एक्ट के तहत रूल्स इश्यू करने से पहले ही चंद ही दिनों में मेरे सदारत में मैं एक बैठक बुलाऊंगा, हम लोग पूरे बैठेंगे, अपोजिशन लीडर साहब भी आएंगे, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, आप लोग एक फैसला दीजिए, उसी फैसले पे सरकार बिल्कुल अमल करेगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। रियासती असेंबली में तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को भी मंजूरी दी गई है। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने अपोजिशन जमातों का जवाब देते हुए कहा कि GST बिल की अमलावरी से आम आदमी पर बोझ ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बिल से रियासती आमदनी पर असर पड़ेगा। हैदराबाद जैसे मुकाम पर सर्विस चार्जेस में इजाफा हासिल होगा। अवाम के ज़ेर इस्तेमाल आने वाली ज़रूरी अशिया पर ज़ैट टैक्स नहीं होगा। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि एक मुल्क एक टैक्स होने से कई पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मुस्तकबिल में रियासत को इससे फ़ायदा होगा। इन्होंने बताया कि शराब और पेट्रोलियम अशिया GST के तहत नहीं लाए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आने वाले दिनों में किस चीज़ पर टैक्स होना चाहिए और किस पर आयद किया जाना चाहिए, GST कौंसिल में इसका फैसला होगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कामयाबी के बाद KCR खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हक की बात सुनने के लिए हुकूमत तैयार नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात बिल अदालत में टिक नहीं पाएगा। इन्होंने कहा कि अखिलेश का जो हाल हुआ है वही KCR का होगा। कोई सरकार के खिलाफ बात करने से ये सहन नहीं करते हैं, कोई फैक्ट बात करे तो सुनने को तैयार नहीं है। जो हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस है, उसकी विषय पर बात करने को, सुनने को तैयार नहीं है। ये गुमराह करने के लिए प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री। ये रिजर्वेशन होने वाला नहीं है, ये रिजर्वेशन आने वाला नहीं है, खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे। ये मुख्यमंत्री इनसिक्योरिटी फील हो रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद तेलंगाना का मुख्यमंत्री KCR इनसिक्योरिटी फील हो रहे, रोज एक स्कीम घोषणा कर रहे। ऐसा स्कीमों से, ऐसा बात करने से अखिलेश यादव नहीं बचा, आने वाला दिन में KCR भी तेलंगाना में नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मसले पर कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी, अरकान रशीद फरंगी महली और डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने बताया कि बोर्ड ने ये अहम फैसला किया है कि जो भी अपनी बीवी को गैर शरई तरीके से एक बार में 3 तलाक देता है तो इसका समाजी बाइकआउट किया जाएगा। इस मौके पर अस्मा ज़ोहरा ने बताया कि 3 तलाक के मसले पर दस्तखती मुहिम का गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। इन्होंने बताया कि मुसलमान ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पाबंद है और वो इसमें किसी भी तरह की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़े पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल किया जाएगा, लेकिन अदालत के बाहर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं है। मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया ने कहा है कि आलम इस्लाम के मौजूदा इज़्तिराब आमेज़ हालात सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस से दूरी का नतीजा हैं। असर हाजिर में इस बात की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि इल्म हदीस में कामिल महारत हासिल की जाए ताकि मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को पूरा करते हुए दीन मतीन की खिदमत सही तौर पर अंजाम दी जाए। लिहाजा तुलबा को चाहिए कि वो तहक़ीक़ी रिपोर्ट्स इख्तियार करें। मौलाना ख्वाजा शरीफ जामे निज़ामिया में जलसे ख़त्म बुखारी शरीफ से खिताब कर रहे थे। मौलाना ने बताया कि बुखारी की आखिरी हदीस शरीफ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम के बिट से रूहानी तस्कीन हासिल होती है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने गैर मुक़द्दमी तकरीर करते हुए कहा कि यूँ तो मुल्क की तमाम जामियात में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, लेकिन जामे निज़ामिया का उसलूब तदरीस सबसे मुनफरिद और जुदागाना नौइयत का है।
आखिर में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन ने निहायत रिक़्क़त के साथ दुआए ख़त्म बुखारी पढ़ी। जलसे में शुयूख व असातिज़ा, उलमा व तुलबाए क़दीम और आम्मतुल नास की कसीर तादाद शरीक थी। मुल्की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोबारा इजाफा किया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर ₹1.39 और डीजल पर ₹1.04 फी लीटर का इजाफा कर दिया, जो हफ्ते की दरमियानी शब से लागू हो चुका है। वाज़ेह है कि तेल कंपनियों ने 15 दिन कबल पेट्रोल पर ₹3 और डीजल पर ₹2 की कमी की थी, ताहम आज वापस कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम को मिलने वाली राहत को वापस ले लिया गया। इसके अलावा तेल कंपनियों ने रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नज़रसानी करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी हासिल करने की गर्ज से दरख्वास्त दाखिल की है और मुल्क के बड़े शहरों को इस पर एकम में से अमल होगा। पेट्रोल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव से आवाम को मुआशी परेशानियों का सामना है। आवाम ने तेल कंपनियों के इस फैसले को गैर मुनसिफाना फैसला करार दिया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया है। नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने नताइज जारी किए। इंटर साल अव्वल का मजमूई नतीजा 57 और साल दुवम का 66% रहा। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज़ 15 मई से होगा। फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल रहेगी। जुर्माने के साथ फ़ीस के अदखाल की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। साल अव्वल के तुलबा जो इम्प्रूवमेंट लिखना चाहते हैं वो फ़ी पर्चा ₹120 इम्तिहानी फ़ीस के साथ जमा करा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात में 4,75,874 तुलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 2,70,738 तुलबा ने कामयाबी हासिल की। साल दुवम के लिए 4,18,213 तुलबा ने शिरकत की थी, जबकि 2,75,273 तुलबा ने कामयाबी हासिल की। नताइज में लड़कियों को लड़कों पर सबकत रही। साल अव्वल और साल दुवम के नताइज में ज़िले मेडचल सरफहरिस्त रहा। रंगारेड्डी को दूसरा और निर्मल को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल्स डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशनल ऑफिसर से मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स 19 अप्रैल तक हासिल कर सकते हैं। पर्चों की दोबारा जांच के लिए फ़ी पर्चा ₹600 फ़ीस 22 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। आसिफ नगर इलाके में पार्किंग के मसले पर 6 कारों को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मल्लेपल्ली में वाक़े आमिना फंक्शन हॉल के रूबरू रहने वाले तौफीक नामी शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फंक्शन हॉल आने वाले अफराद की कारों को तोड़ फोड़ दिया। इससे पहले तौफीक ने फंक्शन हॉल के मालिक मोहम्मद हैदर को पार्किंग के मसले पर तवज्जो दिलाते हुए उनके मकान के रूबरू पार्किंग ना करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन फंक्शन हॉल के मालिक ने इसको नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद तौफीक और इसके 2 साथियों ने हफ्ते की रात मकान के सामने पार्क की गई 6 कारों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी फरार हैं। शमशाबाद रूरल पुलिस को एक शख्स की मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई है। सर्कल इंस्पेक्टर किशन प्रसाद ने मीडिया को बताया कि जंगलाती इलाके के मुकामी अफराद ने बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर जायजा लिया तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी। इन्होंने बताया कि मुतवफ़ी गोलकुंडा का रहने वाला 28 साला महेश जो किसान था, वो 12 अप्रैल की रात घर से निकला था। घर ना पहुंचने पर इसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आखिर में इस रुखियों पर एक और नजर। मुसलमानों और एसटी तबके के लिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल असेंबली में मंजूर। मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करने वज़ीर आला का ऐलान। %12 तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में नाकामी पर टीआरएस को मुसलमानों से वोट मांगने का हक नहीं होगा, कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी का एहसास। %12 तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक मौजूदा 4% पर अमलावरी को यकीनी बनाने हुकूमत को मजलिस का मशवरा।
मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी TRS हुकूमत की तारीखी गलती, अदालतें कभी कबूल नहीं करेंगी, BJP का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना हेरिटेज एक्ट बिल भी असेंबली में मंजूर, बिल के कवायद वाज़ेह करने से पहले कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा, वज़ीर आला का तयक्कुद। एक साथ 3 तलाक देने वाले मर्द का समाजी बाइकॉट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया कोड ऑफ कंडक्ट, कहा एक साथ 3 तलाक इस्लाम में नापसंदीदा अमल। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, साल अव्वल का नतीजा 57 और साल दुव्वम का 66%, 15 मई से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।